अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। मेरी आप सब के लिए यही दुआ है। सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से, नमाज़ पढ़ी, इसके बाद कुरान शरीफ पढ़ के तो फिर गर्म पानी लाजमी पीती हूँ और थोड़ी देर खिड़की के पास बैठ के तो बाहर का नज़ारा देखती हूँ, अल्लाह की कुदरत को देखती हूँ और खुश होती हूँ कि अल्लाह ताला ने चरिंद परिंद पैदा किए हैं। इनकी आवाज़ें सुन के दिल को सुकून भी मिलता है। इसके बाद कुछ देर के बाद अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। ये वेट लूज़ करने के लिए भी अच्छी है और इससे इंसान में थोड़ी सी चुस्ती भी आ जाती है। और कुछ बादाम होते हैं जो इनको भिगो देती हूँ रात भर और सुबह उनको छील के फिर वो भी साथ में खा लेती हूँ। बस ये डेली की रूटीन है। अब स्टार्ट भी की है तो शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती है। बस ये भी खिड़की की तरफ बैठ के खाती हूँ, बाहर देखती हूँ कि लोग कैसे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। दुनिया आ रही है, जा रही है और लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। वो इंसान ही क्या जो फारिग बैठ के अपना वक्त गुजारे और चल दिया। इंसान मेहनत करके ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, बाकी फारिग बैठ के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इससे हर इंसान को अपने आप को जानना चाहिए, जो कमी है इसको दूर करनी चाहिए। आप अपने आप को खुद ही मजबूत बना सकते हैं, कोई नहीं आपको आएगा इस मजबूत बनाने, आपको बनाने। सच ही किसी ने कहा है कि रास्ते में बहुत ही रुकावट आती हैं और लेकिन वो सब रुकावटें खुद ही दूर करनी पड़ती हैं। चलें, इसके बाद कुछ देर के बाद मैंने फिर नाश्ता वाश्ता बनाया। मैं और मेरी बेटी होते हैं इस घर में, तो मैंने हल्का फुल्का सा ही नाश्ता बनाया। छोटा सा मेरा घर है और तो बस फिर वही सुबह उठो, थोड़ा सा अल्लाह की इबादत करने के बाद थोड़ा घर का काम वाम और फिर नाश्ता वाश्ता बनाया। नाश्ता भी इतना कुछ ख़ास नहीं होता, बस बेटी ने पराठा खाना होता है, मैंने अंडा ब्रेड खाना होता है। तो बस इसी तरह से हम दोनों मिलके अपना नाश्ता वाश्ता खाते हैं, साथ में बातें भी करते हैं और इसी तरह हमारी सुबह की रूटीन हो जाती है कंप्लीट। और साथ में घर के काम भी चलते रहते हैं, जिसमें मैं जितना होता है, जब कभी बर्तन धो लिए, कभी कपड़े धो लिए, तो ये काम तो हर औरत के मतलब ज़िंदगी में आते ही आते हैं। तो खैर से अपने छोटे मोटे काम हम सब खुद ही करते हैं, हम मसरूफ़ रहते हैं। अब तो स्कूल भी बंद है, वरना मैं स्कूल भी जाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इतनी छोटी सी जॉब है मेरी, टीचर हूँ मैं। तो इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली बन गई है, मैंने भी अपनी एक फैमिली बनाई है। तो इंशाल्लाह इनसे काफ़ी बातें कुछ शेयर करनी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। जितनी मुझे नॉलेज है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपको पसंद आएगा। लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है और स्ट्रगल करनी भी है, आगे कुछ करना भी है, बनना भी है। मैं हिम्मत नहीं हारती और सबसे ये कहूँगी कि किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज़िंदगी के हिस्से में ये सब मसले मसाइल आते ही हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी औरत, ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल ना आते हों या परेशानियाँ ना आती हों। अल्लाह ताला ने सबके हिस्से में कोई ना कोई परेशानियाँ ज़रूर लिखी है ताकि वो उनके साथ कुछ सीखे, इनको सीखे, वो आगे बढ़े, ना कि नाउम्मीद हो। मैं भी अल्लाह से पुरुम्मीद हूँ और इंशाअल्लाह मैं इस उम्मीद पे कायम हूँ कि मेरी भी एक ना एक दिन ये हालात चेंज होंगे। मैं मायूस नहीं होती, बस अल्लाह का सहारा लिया हुआ है। चाहे आपके साथ कोई भी ना हो, चाहे आपके भाई बहन, शौहर, दोस्त, यार, फैमिली के मेंबर, ख़ानदान वाले, कोई भी ना हो, लेकिन आप इतना यकीन ज़रूर रखें कि आपके साथ अल्लाह है। और जिसके साथ अल्लाह होता है ना, यकीन माने उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अल्लाह को मजबूत समझे अपने साथ और उसको दिल से याद करें, दिल से पुकारें, तो आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। परेशानियां दूर ना भी हुई ना तो यकीन माने आपको एक दिल को सुकून मिल जाएगा, क्योंकि हम जितना अल्लाह से दूर होते हैं ना, हमारे दिल में सुकून, बेसुकूनी उतनी ही बढ़ जाती है। जितना हम अल्लाह को अपने पास पाते हैं, अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारते हैं, और कुछ हासिल हो ना हो, हमें दिल को सुकून और चैन ज़रूर मिलता है। क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही होती थी कि मुझे सुकून नहीं मिलता था, परेशान रहती थी कि ये चीज़ कैसे करूँ,
اس کام کو میں کیسے ختم کروں، یہاں پہ میں کیسے جاؤں، گھر کو کیسے چلاؤں۔ تو بس پھر دل نے کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، چلو جا نماز بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اور میں نے بھی یہی ایک کام کیا، بس ایک اللہ کو پکڑ لیا اور اللہ کو یاد کیا۔ بس اسی طرح سے شام ہو گئی تھی، شام کو ہم نے چاٹ واٹ بنائی، وہ کھائی۔ پھر رات کو میری بیٹی نے کہا کہ اب بھوک لگی ہے تو آپ باہر سے کچھ منگوا لیں، تو پھر ہم نے باہر سے یہی بس اب دونوں ہی ہیں تو ٹکا منگوا لیے، پراٹھے منگوا لیے، کھایا، انجوائے کیا، مزہ آیا، اسی طرح وقت گزار لیا۔ تو انشاءاللہ آپ سے باقی بھی کافی کچھ شیئر کرنا ہے، اور ضرور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور کچھ اس سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے بھی آپ لوگوں کو اپنی فیملی کا حصہ بنانا ہے، تو میری یہ چھوٹی سی فیملی بہت بڑی کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ فیملی میرا ساتھ دے گی، مجھے ہمت دلائے گی، میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد۔